अब बताओ, देखो ये 10,80,000 क्यों आ रहा है? कि पहले वो 80,000 बैंक में यहाँ पर 40 में आया था ना, हाँ जी, बाद में भेजा था। तो दो चीजें हैं, अगर तुम्हारे से कोई पूछे बैंक का बैलेंस बताओ, तो तुम ये सारी की सारी क्या है, ये सब क्या है, तुम्हारी रिसीप्ट है। क्या है ये? तुम्हारी रिसीप्ट। और ये क्या है? तुम्हारा पेमेंट। तो रिसीप्ट में से पेमेंट घटा के नेट ही तो बैलेंस आता है। तो तुम लोग क्या करोगे, 10,80,000 बैलेंस मत लिख देना, क्योंकि इस टेबल को बहुत ही स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। 10,80,000 में से तुमने वापस भेज दिए हैं रिफंड, जो वापस कर दिया है, तो तब जाके तुम्हारा बैलेंस बचेगा कितने का? 10 लाख का। तो मैं मानूं कि हर बच्चे को क्लियर है यहाँ तक। ये टेबल, पहले टेबल और चार्ट, पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेबल और ये चार्ट तुम्हें क्लियर हो। अगर ये टेबल और चार्ट दोनों क्लियर है तो क्वेश्चन से तो तुम खेलोगे। मैं एक बार सारा क्लियर है। सारा चार्ट और सारी टेबल में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? भले ही सब बच्चों को क्लियर हो गया हो, ठीक है? तुम्हें पता ही है मेरी आदत का, बिना पकाए मैं भी बाज नहीं आऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना सारे के सारे। बेटे देखो, रजत तुम भी देख लो, इस क्वेश्चन को तुम भी मिस करके हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड है? 1 लाख। एप्लीकेशन कितने की आई? 2,20,000 की। कितने की? 2,20,000। 2-2 रुपए हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, और शेयर 10 रुपए वाला 10 रुपए पे दे रहे। तो बताओ बेटे, हर आदमी जब भी एप्लीकेशन देगा तो कितने के हिसाब से देगा? 2 रुपए के हिसाब से तो देगा ना। 2,20,000 इंटू 2, तो हमारे पास बैंक में कितने आए होंगे? 4,40,000। लेकिन हमारी दुकान में जब सामान ही 1 लाख का रखा है, तो हम उसको 2,20,000 सामान कैसे दे सकते हैं? हमारे पास शेयर्स हैं कितने? 1 लाख। तो हम 1 लाख से ज्यादा शेयर्स तो किसी को दे नहीं सकते। हाँ, इसके अंदर हमने क्या किया, कैटेगरी बना दी कि भाई 3 तरह के लोग हमने बना दिए, यहाँ पर 3 तरह की छटनियां कर दी। कैटेगरी ए, जहां पे जितने मांगे उतने दिए। बेटे जब किसी को हम 80,000 कोई अप्लाई कर रहा है और 80 हम उसको देंगे, तो उसका कोई एडवांस तो आना बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है। कोई एडवांस उसका नहीं बनता है। कैटेगरी सी, जब 20 मांग रहे हैं, उसको एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी कोई एडवांस होना नहीं बनता है। एडवांस अगर बनेगा तो वहां बनेगा जहां प्रो राटा होगा, रेशो वाइज होगा। अब सीधा सीधा हम हिसाब किताब यहीं से लगा सकते हैं। भाई कोई 1,20,000 मांग रहा है, तो 2 रुपए के हिसाब से वो 2,40,000 रुपए हमारे पास लेके आया। 2,40,000 रुपए लेकर के आया। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे थे ना हमने, लेकिन हमने कहा भाई साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे 20,000 शेयर आपको दे सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उसको राजी किया, भाई 20,000 शेयर ले ले बस। तो ये थोड़ा ना कि वो पैसे छोड़ देगा, वो क्या कहेगा, भाई साहब 20,000 के हिसाब से लगा लो, तुम पूरे शेयर के भी पैसे रखोगे तो 2 लाख ही तो रोक सकते हो। और मैंने तुम्हें कितने दे दिए? 1,20,000 के हिसाब से 2,40,000। तो पहले तो मेरे 40,000 उल्टे करो, सबसे पहली बात। तो पहली स्टेज तो बेटे यहाँ पर आ गई, क्या? 2 लोगों का रिफंड तो यहीं पे आ गया। 20,000 इंटू 2, और यहाँ कितना हो गया? 40,000। और यहाँ पर इसका कितना पैसा रोक सकते हैं? 2 लाख तक। 40,000 यहाँ पे आ गया रिफंड। ये बात यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में कि 40,000 तो इसके वापस होने हैं, 40,000 इसके वापस होने हैं। अब बस एक चीज के लिए हमें कैलकुलेशन वाला वर्किंग नोट और टेबल बनानी है कि जो 1,20 दे रहा है ये, जिससे सिर्फ 2 लाख लेने बनते हैं। 1 मिनट, मैं चालू कर रहा हूं, तुम करो, ठीक है? मैं कर रहा हूं, ठीक है? कर लो, हो गया, ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा था बेटे, 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा बनते हैं 20,000 शेयर पर, है ना? और उसने दे दी 2,40,000, तो 40 तो यहाँ पे। अब सवाल ये है कि जो इनका एडवांस आया हुआ है वो किसकी जगह पे कितना कितना एडजस्ट होगा। तो इसके लिए हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे जी चार्ट पे, इस टेबल के नीचे चार्ट पे। मैंने कहा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब ए और सी की तरफ तो देखो, मतलब बस खाली बी की तरफ देखो, क्योंकि ए और सी का तो तुमने वैसे भी हिसाब लगा दिया। भाई 1,20,000 शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से कितने दिए इन्होंने? 2,40,000। यहाँ पर देखो, लेकिन बनते कितने, ड्यू कितने? 20,000 शेयर्स देंगे तो 2 रुपए का हिसाब से 40,000 तो बनते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 लाख।
तो 2 लाख में से 40 तो वापस करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पर कॉल इन एडवांस का नाम देना चाहूंगा तो मैं कितने को दे सकता हूँ? सिर्फ 1,60,000 जो आगे जाके एडजस्ट होंगे, बल्कि कॉल नहीं, उसको मैं वर्ड दूंगा एडवांस, उसमें से अलॉटमेंट वाले हटा करके बाकी के कॉल इन एडवांस कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अलॉटमेंट के टाइम पर कितना ड्यू होगा, 20,000 शेयर दे रखे हैं, तो 3 रुपए के हिसाब से 60,000 तो ड्यू होंगे, और रिसीव कितने होंगे भाई? 60,000 एडजस्ट कर लो, अभी भी कोई पैसा रिसीव करना बनता नहीं, क्योंकि पहले से आ रखा है उनका काफी सारा। यही बात फर्स्ट कॉल पे उनका ड्यू और उनका एडजस्ट कर लिया, फिर इनका सेकंड कॉल पे भी ड्यू और उनका एडजस्ट कर लिया, और इसी चीज को हमने कहा देख लिया जी? अपनी टेबल में। कहाँ पे देख लिया? टेबल में। सबसे पहले यहाँ पे रिसीव का हिसाब लगाया, सबसे पहले किसका हिसाब लगेगा जी? यहाँ पे इसका। 2,20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई, तो 2,20,000 इंटू 2 कितना? 4,40,000। फिर जो 1,60,000 का हमने हिसाब किताब लगाया, हमने बेटे उसका हिसाब किताब लगाया, यहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है? तो यानी कि दूसरी एंट्री जब ड्यू होगी उस टाइम पर हम लोग ये हिसाब किताब लगा रहे हैं। तो टेबल तो आपने नोट कर ही लिया ना? टेबल नोट कर ली, टेबल और चार्ट पक्का? तो चलो आओ फिर मेरे साथ साथ में जनरल एंट्री करो। लो जी बच्चों, जनरल एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक वाली कॉलम को देखना तुमने, क्योंकि नोट कर रखा है इसलिए बेटे वहां से मैच करते चलना। जब पैसा आया तो मैंने कहा लो भाई रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 1,20,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 2,40,000, 2,40,000। अब बैठ के हिसाब लगाना है। लो भाई अब इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का निपटारा करो कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे कितना कितना जाएगा। मैंने कहा लो भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 की है। हाँ जी, ना 4,40,000 की है, मुझे लग रहा है 4,40,000 की है, क्योंकि 2,20,000 की तो एप्लीकेशन है। 4,40,000 बैंक वाले कॉलम में देखोगे तो बेटे 4,40,000 मिलेंगे तुम्हें। 4,40,000 से ये एंट्री होनी है। 4,40,000। अब इस एप्लीकेशन का निपटारा करो बेटे। कुछ तो हमने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 मिनट के लिए पेन रोक लेना प्लीज, ये एंट्री मेरे साथ कर लो पहले, ठीक है? मैं देख रहा हूँ वीडियो में, हाँ इसीलिए वीडियो ऑन कराता हूँ। कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, ऐसे ऐसे देख के नहीं करेगा, चुपचाप पैड नीचे को करके। हाँ इधर देखो सामने, अंटू मुझे तुम्हारा खतरा है। इधर देखो, हाँ ऐसे यूं कर करके तुम कर लेते हो, नहीं तो चुपचाप से। हाँ इधर देखो। तो बेटे देखो एप्लीकेशन में से बताओ कितना जाएगा कैपिटल में, जल्दी बताओ कितना जाएगा जी? 2 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए। कितने रुपए हैं जो वापस कर रहे हैं टू बैंक? बेटे रिफंड 80,000 कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वाले। कितने हैं जिसको मैं ये बोल रहा हूं कि ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट वाले हैं। और कितने हैं जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे होंगे? उनको मैं नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं? टू कॉल इन एडवांस। जरा फटाफट से चेक करो टेबल। देखो बेटे अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट होंगे? 60,000। कॉल पे 40 और 60 कितने टोटल? 1,00,000। तो बेटे अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट होंगे? 60,000। और कॉल पे कितने पैसे एडजस्ट होंगे? 1,00,000। नोट कर लो बच्चों, अभी मत कहना हमने कर लिया था। हाँ करो करो। वेरी गुड रजत। आज एक और क्लास करेंगे इसके बाद, आज एक और क्लास करेंगे, आज देखी जाएगी। आज तो या तो मैं नहीं, या ये क्लास नहीं। घर वाले कह रहे हैं तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा नहीं तुम लोग झगड़ते हो, मैं जरा बच्चों पे खुंदस निकाल के आता हूँ।
हाँ वरुण, सर कर लो आज क्लास। आज करते हैं। आज मेरी हाँ, मैडम की भी छुट्टी है, वरना लड़ाई होगी, क्या फायदा। हाँ तो मजा आ जाएगा क्लास करके, एक तो वैसे भी इंटरेस्ट बन रहा है क्लास में। हाँ, फ्लो बना हुआ है ना, लगातार लगातार। हम्म। अच्छा, कल तो ध्यान रखना, कल तो हमें करनी है क्लास बहुत अच्छे से, क्योंकि कल तो है ना पार्टनरशिप को सर, खींच पता है पता है क्या, एक तो आप ना बीच में से गैप दे देते हो ना क्लासेस का, तो जो हाँ फ्लो बना होता है ना वो और खराब हो जाता क्या। है। डेली की पाँच पाँच छह क्लासेस ना डेली की कवर हो जाती है, और सिलेबस भी बहुत जल्दी खिंचता जा रहा है। बीच में जैसे फाइनल अकाउंट रुक गया ना, अब तक तो फाइनल अकाउंट खत्म हो गया होता हमारा। हाँ वो एक्चुअली मैंने इसलिए रोक रखा था, क्योंकि क्या है ना कि जून वाले बच्चों के प्रति थोड़ा कमिटमेंट ज्यादा रहता था, उनका पार्टनरशिप छुटा है हमारे वाले बच्चों का। और ये नालायकों को जबरदस्ती खींच खींच के बुला रहा हूँ उनको क्लास में, मैंने कहा तुम लोग आते क्यों नहीं हो, पार्टनरशिप कर लो कर लो, और जबरदस्ती वो खींचना पड़ आए रहा ही नहीं, जो पता नहीं क्या चक्कर। तो सबसे टिपिकल चैप्टर है, और आप फाइनल तक इनके साथ रहना इस चैप्टर। है। बस मैं तो बार बार खींच खींच के मैंने कहा तू भी आ जा तू भी आ जा। अब ये है कि एक बच्चा देखो, रजत बहुत अच्छे से डेडिकेटली करता है, रजत आता है और हृदय आता है, और बाकी जो है गोलमोल कर गए। कोई नहीं सर, डॉक्टर जब जरूरत पड़ेगी ना, हम तो रोएंगे। मैडम जो है पीएचडी है, वो पीएचडी इन लो है अंटू, जो पूछ रहे हैं। मैं बता दूं, वो शी इज पीएचडी इन लो, शी इज आल्सो। आइए बेटे, तो बेटे आओ जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या होगा जी, अलॉटमेंट पे पहले होगा जी ड्यू। बेटे टेबल देखो, टेबल वहां पे क्या होना था, टेबल में इक्विटी, शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी, शेयर, कैपिटल। बेटे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी है यहाँ पर? नहीं जी, यहाँ पर कोई भी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बच्चों। कितने का है बेटे अलॉटमेंट? टेबल कहाँ गई? अलॉटमेंट है हमारा 2 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए का। लो बच्चों, अलॉटमेंट है हमारा 3 लाख रुपए का, ड्यू होगा। बेटे बैंक में कितने आए पैसे? देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या मैं कॉल्स इन एडवांस लिखूंगा? ना जी ना, पहली एंट्री में मैंने अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रखा है ऑलरेडी। ध्यान से बताओ तो जरा, पहली एंट्री में मैंने कितने का अलॉटमेंट क्रेडिट कर रखा है? देखो इधर ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है 60,000 रुपए का। कितने का? 60,000 रुपए का। तो अगर देखूं तो अलॉटमेंट के ऑलरेडी 60,000 आ रखे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, कितने और आने थे? 2,40,000। तो बैंक में कितने आने चाहिए बताओ? 2,40,000। कितने? 2,40,000। एग्जाम में तुम लोग ऐसा तीर मत लगाना, इसे तुम्हें समझाने के लिए, वरना फिर एग्जामिनर के पास भी तीर है। आओ जरा, ये कितना है? 2,40,000 हमारे बैंक में आएंगे। आओ जी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। अब बेटा इसके बाद में अगला अगला केस, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ बेटा? फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। इक्विटी, शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी, शेयर, कैपिटल अकाउंट। बेटे क्या मैं फर्स्ट कॉल के पैसे को, जो एडवांस में आया हुआ है, ड्यू के टाइम पर एडजस्ट करूंगा? ध्यान रखना, एक डाउट ये भी रहता है बच्चों का, कई बच्चे इसी एंट्री के साथ में करे रखते हैं, क्या? कॉल इन एडवांस को डेबिट। कई बच्चे इसी जगह पे कर देते हैं, कॉल इन एडवांस को डेबिट, जो बेटे बिल्कुल गलत है। ड्यू हमारा पूरा होगा। कितने का है जी ड्यू फर्स्ट कॉल पे? 2 लाख रुपए का।
कितने का बेटे? 2 लाख रुपए का ड्यू है। 2 लाख रुपए की अमाउंट जो है ना वो ड्यू है, लेकिन आपको पता है 60,000 रुपए नहीं आने, वो ऑलरेडी एडवांस है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा जी, सबसे पहली बात बैंक अकाउंट डेबिट, इधर क्या करूंगा? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 लाख की। उसमें से ऑलरेडी कितने आ रखे थे बेटा? 60,000 आ रखे थे ना। फर्स्ट कॉल पे 40,000 आ रखे थे, 40,000 आ रखे थे। यहाँ पे 60,000 लिख ली बेटे, से 40 करो, 40,000 आ रखे थे। बेटे बैंक में कितने आएंगे बच्चों? 1,60,000। कितने बच्चों? 1 लाख बेटा, कितने? 1,60,000। अब सेकंड कॉल की बात करते हैं। सेकंड कॉल पे कितने का ड्यू होगा बेटा अमाउंट? सेकंड कॉल पे बच्चों ड्यू होंगे 3 लाख। अब उसमें से 60,000 हमारे कॉल इन एडवांस में आएंगे, फिर 2,04,000 बैंक में आएंगे। लो बच्चों, इक्विटी शेयर, तो बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए। और बच्चों रिसीव कितना? तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चों कॉल इन एडवांस अकाउंट कितना? डेबिट। यहाँ पे कितना एडजस्ट होगा बेटा? 60,000। और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख बेटा, जिसमें से 60,000 यहाँ पे, तो बाकी कितना बचा? 2,40,000। सबसे पहली बात तो ये है। अरे वरुण का क्या नेट टूट गया शायद। तो जी अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्या है बेटा? बैलेंस शीट। क्या बनानी है बोलो? बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। ठीक है बेटे, बैलेंस शीट में बताओ कैसे लिखोगे जी? ये रही। सबसे पहले तो बैंक का बैलेंस कितने का बच्चों? 10,80,000 का। ना ना, 10,80,000 में से 80 वापस गए, कितना? 10 लाख का। असेट साइड में और तो कुछ है ही नहीं। लायबिलिटी साइड की बात करते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में कितने का टोटल है बेटा उसका? 10 लाख का। शेयर कैपिटल का टोटल कितने का है? 10 लाख का। वरुण कोई एंट्री है तो नहीं गई? ये देखो इस एंट्री पे थे तुम जब तुम्हारा नेट ब्रेक हुआ। ये एंट्री है सेकंड कॉल की, ठीक है। सेकंड कॉल ड्यू और फिर रिसीव,
ओके है? हाँ, इंटरेस्ट पेबल बेटे तब होता है जब आर्टिकल में लिखा होता है और रेट नहीं बताया होता है, तो हम रेट बोला लेते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा ही नहीं है तो नहीं। टेबल एफ। चले आगे। वरुण का शायद नेट अभी भी अटक रहा है, तो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, यहां तक तो हमारा काम हो गया जी, बैलेंस शीट भी बन गई जी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, अगर हम लोग अगली क्लास करेंगे तो मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं।